ये सुबह 5:30 का वक्त है। ये और बेटा गए हुए हैं पप्पी लेने। जयपुर से पप्पी आते हैं, हमारे पप्पी सेल का काम है, तो वो लेने गए हुए हैं। और मैं एमी को खाना दे रही हूँ। एमी सुबह आलू खाती है, जैसा कि आपको मालूम है। तो बस आलू को ठंडे कर रखा है मैंने। अपने बाकी काम तो कर लिए हैं मैंने थोड़े बहुत, और अब थोड़े बहुत काम करूँगी। पहले एमी को खाना दूँगी। ऊपर से उसकी आवाज़ आ रही है। छत में रहती है वो इस टाइम, क्योंकि बेटे के पास ही सोती है, तो वो छत में रहती है। तो मैं उसको खाना देने जा रही हूँ। तो मैंने उसको खाना दे दिया है। खाना क्या, आलू खाती है। एक बार वो सुबह सुबह आलू खाती है। पॉटी वॉटी कर चुकी है वो, और मेरे से संभलती नहीं है, इसलिए मैं डरती हूँ, थोड़ा दूर दूर रहती हूँ उससे। तो खाना भी खा रही है और भौंकती जा रही है, तो खाने पर उसका कम ध्यान है। और जब कोई इधर उधर दिखता है तो भौंकने लगती है। तो जब ऊपर आई तो मैंने सोचा कि चलो ऊपर की ठंडी हवा लेते हैं और थोड़ा सा घूम भी लेते हैं। आजकल मैंने ऊपर आना कम कर दिया, बिल्कुल चढ़ा नहीं जाता है। वापस उतरने में मुझे बड़ी दिक्कत होती है, चढ़ भी जाऊँ तो मुझे दिक्कत होती है। तो फिर ऊपर आ गई, और ऊपर जब देखा कि टंकी से पानी वानी फैला हुआ है तो मुझे चैन नहीं, क्योंकि मैं तो काम किए बिना रहती ही नहीं हूँ। तो घूमने की बजाय मैं करने लगी थोड़ा सा पानी को वाइपर से खींचने लगी। तो फिर मैंने वाइपर से पानी खींचा। रात को काफ़ी बरसात आई हुई थी, तो मिट्टी भी हो रही थी छत में और पानी भी फैल रहा था। तो मैंने सोचा इस पानी को भी खींच देती हूँ, नहीं तो कोई गिर जाएगा, मैं खुद ही गिर जाऊँ। इसलिए मैं संभल संभल के चल रही थी कि कहीं गिर ना जाऊँ। बुढ़ापे में अगर हड्डी टूट गई तो पूरी हो जाऊँगी। तो फिर मैंने सोचा कि इस पानी को भी खींच देती हूँ। जब ऊपर आई हूँ तो ठंडी हवा भी ले लूँ। कोई नहीं था, बहू भी पियर गई हुई थी, ये भी चले गए थे बेटे के साथ, और उनको आने में थोड़ा टाइम लग गया था। तो उनकी मतलब बस जो थी वो लेट थी, तो वो लोग आए नहीं। तो मैं फिर ऊपर छत में ही घूमने लगी, और फिर मैं अपने पौधों को संभालने लगी। मैंने सोचा कि मुझे एक वीडियो बनानी थी अपने दूसरे चैनल के लिए, जिसमें एलोवेरा से संबंधित मुझे एक वीडियो बनानी थी। तो मैंने सोचा कि आई हूँ तो फिर एलोवेरा भी ले चलती हूँ। तो मैंने थोड़े से एलोवेरा निकाले, और उसके बाद उनकी जो 2 पत्तियाँ निकाली मैंने एलोवेरा की, और फिर वो मैं साथ में नीचे ले गई। क्योंकि एक बार ऊपर छत पे आती हूँ तो सोचती हूँ कि चलो यहाँ से लेती चलूँ, जो भी निकल रहा है इसमें थोड़ा बहुत निकलता है मेरी छत में। वैसे तो एमी खा जाती है, टमाटर वगैरह लगते हैं। तो अब तो एमी आ गई 4-5 महीने से, तो वो कुछ लगने नहीं देती है। मिर्ची भी मेरे बहुत लगती थी लेकिन पौधों में, लेकिन एमी ने तोड़ तोड़ा के पूरे कर दिए। तो ये मैंने निकाली थी, एलोवेरा निकाला था क्योंकि मुझे वीडियो बनानी थी। तो फिर मैंने बाद में देखा कि आज हरे भरे बहुत हो रहे थे पौधे, और इसमें एक भंवरा भी आया था। तो ये देखिए, आपको दिख रहा होगा भंवरा। तो भंवरा परागण कर देता है, ये तो आपको मालूम ही होगा। तो एक फूल से दूसरे फूल पे बैठता है वो। तो क्या है कि पौधों में फूल आने लगते हैं। जिन पौधों में फूल नहीं आते हैं उनमें भी फूल और फल आने लगते हैं। तो मुझे अच्छा लगा कि चलो एक भंवरा आया। वैसे मधुमक्खियाँ भी आने लगी, फूलों की खुशबू से आने लगती हैं। तो मधुमक्खी भी आने लगी, भंवरा भी आ गया। और ये मेरे एक अनार का पौधा है, तो इसमें अनार लगते नहीं, बहुत पुराना है। तो मैं सोचती हूँ इसमें अनार आ जाए तो अच्छा रहे। तो ये पुदीना ख़राब हो रहा था। पुदीना क्या है कि उसी में ख़राब हो जाता है, अगर नहीं निकालो तो गमले में ही ख़राब हो जाता है। तो मैंने सोचा कि इसको मैं निकाल के ले जाऊं, थोड़ा सा चटनी में डाल लूँगी तो इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ जाएगी। मुझे टमाटर की चटनी पुदीने के साथ बहुत अच्छी लगती है। उसमें मैं हरी मिर्ची, अदरक और डाल देती हूँ। पुदीना, टमाटर, ये दोनों तीनों चीज़ें मिलाकर और मैं चटनी बनाती हूँ। मुझे वो चटनी बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने सोचा चलो ये भी ले चलती हूँ, क्योंकि ये गमले में ही सड़ जाएगा। तो ये भी मैंने निकाल लिया थोड़ा सा। और कुछ पालक भी मैंने उस दिन आपको दिखाई थी, मेरी वीडियो देखी होगी आपने, पालक भी लगा हुआ था। तो मैं पालक भी तोड़कर नीचे ले जाऊंगी। और इसमें मंजरी भी आ चुकी है, और मुझे बहुत एक व्यूअर्स ने बताया कि ये मंजरी ही इसके बीज हैं। तो मैं इनको संभाल के रख लूँगी सुखा के। तो ये थोड़े से पालक भी मैं निकाल रही हूँ, क्योंकि ये भी एमी खा जाएगी, या फिर ये इसी में गल सड़ के ख़त्म हो जाएंगे। तो फिर इसके मैंने पराठे बनाए थे, तो पराठे बहुत अच्छे बने। थोड़ा सा भी पालक धो के कटिंग करके आटे में मिला लें मसालों के साथ, तो बहुत अच्छे पराठे बनते हैं। या फिर दाल में डाल लें तो अच्छा लगता है दाल में भी। तो मैंने सोचा कि चलो पालक भी ले चलती हूँ, जितना है उतना ही सही।
तो इन तीनों चीज़ों को निकाल के मैं नीचे ले आई थी। और फिर मैंने एक वीडियो अपने उस चैनल के लिए बनाई जो आपने देखी होगी, और नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा। तो ये पप्पी आ गया था हमारे यहाँ, बेटा पप्पी लेके आया था। इसको साफ़ सुथरा किया थोड़ा सा, और फिर इसको 10 साढ़े 10 बजे इसका ख़रीदार आ रहा था। तो फिर ये पप्पी एक बार हमारे नया पप्पी फिर आया। और फिर मैंने किया गर्म पानी पी के नहीं गए थे, मतलब सुबह एकदम उठते ही निकल गए थे बेटा और ये। तो फिर ये गर्म पानी किया और गर्म पानी लिया, क्योंकि गर्म पानी तो हम रोज़ ही लेते हैं। अच्छा रहता है, अगर सुबह सुबह हम गर्म पानी ले लेते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। तो बेटा बात करने लगा बहू से पप्पी के बारे में, और मैं भी बैठी रही और मैंने गर्म पानी लिया। उसके बाद मैंने चाय बनाई, तो फिर हम लोगों ने चाय ली। तो आज लेट हो गई कुछ काम में मुझे, क्योंकि छत में चली गई तो लेट हो गई। तो फिर मैंने चाय बनाई, चाय पी हम लोगों ने, और उसके बाद मैंने खाना वाना बनाया। लेकिन जब आज मैं ठंडी हवा, प्राकृतिक हवा लेकर आई छत पर, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और ऐसा लगा कि रोज़ ही जाऊं, पर रोज़ मुझे टाइम मिल नहीं पाता है छत में जाने का, क्योंकि मैं पाठ पूजा वगैरह करती हूँ। तो मैं सुबह सुबह ही पाठ पूजा वगैरह कर लेती हूँ, तो मैं छत में चढ़ती नहीं हूँ। लेकिन अब सोचा है कि मैं छत में जाया करूँगी, सुबह सुबह की हवा लेनी चाहिए। पहले मैं जाया करती थी छत में और कम से कम 100 चक्कर लगाती थी, तो आजकल मैं जाती नहीं हूँ। तो ये चीज़ें मैं लेकर आई थी, अब इनको मैं बनाऊँगी। दूध में काफ़ी अच्छी मलाई आ जाती है फ्रिज में रखने से, और इस मलाई को मैं लस्सी में डाल देती हूँ जब मैं लस्सी बनाती हूँ तो। और अगर लस्सी नहीं बनती है या सर्दियों में लस्सी नहीं बनती है तो मैं इस मलाई से घी निकाल लेती हूँ। तो दूध को बिल्कुल भी ना हिलाएं, गरम करके ठंडा करके फ्रिज में ऐसे कैसे चलनी लगा के रख दें, तो मोटी सी मलाई आपके ज़रूर आएगी। और उस मलाई से चाहे तो आप मक्खन निकाल लें, चाहे तो आप घी निकाल लें, कुछ भी कर सकती हैं उस मलाई का। तो दूध को हिलाएं नहीं तो अच्छी सी मलाई आती। तो बस एमी देख रही है दरवाजे की तरफ, अंदर ले आए हैं उसको, और अंदर थोड़ा सा वो बाहर से ज़रा सी भी आवाज़ आती है तो भौंकने लगती है। तो आज मैं नाश्ते में बना रही हूँ मोठ। मूंग की तरह यहाँ राजस्थान में मोठ मिलते हैं, और ये मैंने कल देखे डब्बे तो उसमें पड़े थे, तो मैंने रात को ही इनको भिगो दिए थे, और रात को ही भिगोने से इनमें थोड़े थोड़े अंकुर आ गए हैं। आज संडे है इसलिए मैंने सोचा एक नया नाश्ता बना लेती हूँ, रोज ही बनाती रहती हूँ कुछ न कुछ। तो कल मैंने बनाए थे ढोकले बनाए थे, बेटी प्री मिक्स दे गई थी ढोकले का, तो वो बनाए थे। उसकी बहुत याद आई मुझे जब ढोकले बनाए तो प्री मिक्स बना के दे गई थी। वो बेसन में जैसे 2 कप बेसन होता है तो उसमें वो 3 या 6 चम्मच सूजी मिलाती है और इनो मिला के रख देती है, और थोड़ा सा नमक मिला के रख देती है, नमक शायद उस टाइम मिलाती है। और फिर उस घोल मतलब बेसन का जो होता है बैटर, उसको बैटर तो नहीं होता, पानी से होता है बैटर मतलब बेसन को मिला के, और वो बेसन में सब चीजें मिला के फ्रिज में रख देती है। तो मेरे लिए भी लेके आई थी, शिप्रा के लिए भी लेकर आई थी। तो कल मैंने ढोकले बनाए थे, आज मैं बना रही हूँ मोठ। तो मोठ में अंकुर आ गए हैं थोड़े बहुत, तो मैं इसमें बिल्कुल थोड़ा सा घी डालूंगी, बिल्कुल थोड़ा सा। दो टमाटर और हरी मिर्च डाल दूंगी, और फिर इसमें मसाले डाल के बना दूंगी। साथ में बना रही हूँ लस्सी मलाईदार।
तो ये नाश्ता तैयार है और पहले हमने नाश्ता किया और उसके बाद फिर मैंने खाना वाना बनाया। तो नाश्ता वास्ता हो गया है दोस्तों और बहुत सारे बर्तन हो गए हैं नाश्ते के। बहू पियर गई हुई है जैसा कि मैंने आपको बताया। और मैं पहले चाय नाश्ते के बर्तन करूंगी, उसके बाद खाना बनाऊंगी। और खाने में केवल आज भिंडी की सब्जी रोटी बनाऊंगी। बेटे ने बोला है कि भिंडी की सब्जी रोटी बना लो और हस्बैंड भी बोल रहे हैं कि भिंडी खराब करोगी, काफी दिन से लाई हुई है तो आज मैं भिंडी बनाऊंगी क्योंकि खराब करने के लिए तो मुझे रोज डांट पड़ती है। हस्बैंड रोज डांटते हैं कि ये खराब कर दिया, वो खराब कर दिया। तो फिर आज मैं भिंडी देखूंगी, मैंने देखी भी नहीं है बहुत दिन से फ्रिज में उनको। तो आज भिंडी देखूंगी, जो अच्छी अच्छी भिंडी होंगी उसकी सब्जी बनाऊंगी और रोटी बनाऊंगी और उसके बाद आपसे बात करूंगी। दिन में बैठकर दोपहर में बात करूंगी। तो अभी मैं अपना काम समेटती हूँ, बहुत सारे बर्तन पड़े हैं, खाना बनाना है, तो मैं काम कर लूँ फिर आपसे बात करूंगी। पुदीने लेकर आई हूँ, इसकी मैं चटनी टमाटर के साथ मिलाकर बनाऊंगी और इसको मैं पराठों में मिला दूंगी आटा गूंद के। और ये मंजरी है वो मैं रख दूंगी, इसके बीज बाद में इनको फिर बो दूंगी तो मेरे पालक निकल जाएंगे। खराब हो रहे थे, थोड़ी थोड़ी चीजें मैं लेके आ गई हूँ ऊपर से। और इस पराठों के साथ बनाऊंगी मैं भिंडी की सब्जी। तो ये बन गए, पराठे बन गए, चटनी बन गई, भिंडी की सब्जी बन गई। तो खाना मेरा तैयार है और अब मैं थोड़ी देर रेस्ट करूंगी, फिर आपसे मिलती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? तो ये टाइम है 3 बजे का और 3 बजे मैं नींद लेके उठ जाती हूँ 4 बजे 4:30 बजे मैं चाय बनाती हूँ क्योंकि बेटे को वापस क्लिनिक जाना होता है। तो बहू होती है जब तो वो ही बनाती है चाय, और अभी वो गई हुई है तो फिर चाय बनाऊंगी। और अपनी एक वीडियो मैं अपलोड कर देती हूँ 3 बजे, लेकिन आज मैं नहीं कर पाई हूँ, अब करूंगी थोड़ी देर में क्योंकि कोई आ गया था। और इसी रूम में मैं एडिट करती हूँ क्योंकि थोड़ी सी शांति है इस रूम में, तो इस रूम में मैं एडिट करती हूँ अपनी वीडियो। तो अब एडिट करनी है मुझे कल वाली वीडियो और आज वाली वीडियो को खत्म करना है, इसलिए आपके पास बातें करने आ गई हूँ। तो सुबह मैं गई थी, आज ऊपर छत पे गई थी। कारण ये था कि बेटा और ये चले गए थे जल्दी, एक पप्पी आना था जयपुर से, तो जयपुर से पप्पी आता है तो सुबह की बस से आता है। तो सुबह 5 बजे ये लोग चले गए थे दोनों, तो मुझे फिर एमी को खाना देना पड़ा। तो मैं ऊपर छत में चली गई थी। तो छत में गई तो फिर मैंने सोचा कि पहले हमेशा जाया करती थी, आजकल नहीं जाती हूँ ऊपर छत में। मैं पहले घूमने जाया करती थी, कम से कम 100 चक्कर छत की लगाया करती थी, लेकिन आजकल मेरे से चढ़ा नहीं जाता है, इस कारण मैं नहीं जाती हूँ ऊपर। लेकिन जब ऊपर गई तो फिर बहुत अच्छा लगा और बहुत ही मतलब खुली हवा मिलती है। तो हमें जरूर सुबह के टाइम जल्दी उठ के और छत पे थोड़ा सा चक्कर लगा लेना चाहिए। अगर छत नहीं है तो अपने बाहर घर के आगे थोड़ी सी कोई सड़क हो तो उसमें लगा लें, या घर के आगे जो भी थोड़ी कोई जगह हो तो उसमें चक्कर लगा लें। लेकिन जरूर सुबह की जो प्राकृतिक हवा है उससे जरूर खाएं। और जो एक पक्षियों की चहचहाहट वगैरह जो सुनाई देती है वो बहुत अच्छी लगती है। और मैं काफी दिनों के बाद चढ़ी थी छत में तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और साथ ही फिर मैं जो मेरे टेरिस गार्डन में थोड़ी सब्जियां लगी हुई हैं उनको लेकर आई थी और मैंने सब बनाई। और आज बहुत मजा आया खाने में। पालक के पराठे बनाए मैंने, जैसा कि आपको दिखाया वीडियो में। पालक के पराठे बनाए, चटनी बनाई पुदीना टमाटर की, और भिंडी की सब्जी बनाई, तो बहुत अच्छी लगी सबको। तो अगर आपके भी टेरेस है, थोड़ी सी जगह है, तो आप किचन गार्डन जरूर लगाएं। उसमें छोटी छोटी सब्जियां जितनी भी निकले अच्छी लगती हैं। और हवा जरूर खाएं, प्राकृतिक हवा बहुत अच्छी रहती है, स्वास्थ्य के लिए अच्छी रहती है। सुबह की हवा जब हम खाते हैं तो हमारा पूरा दिन अच्छा निकलता है। नहीं तो घर में अंदर ही अंदर हम घुटते रहते हैं। मेरे भी यही है कि मैं सबसे पीछे वाले कमरे में बैठती हूँ और मैं दिन भर में घुट जाती हूँ। तो सुबह अगर कोशिश करूंगी कि अब रोज ही छत में जाऊं मैं। और शाम को भी गई थी कल ठंडी हवा खाने, तो शाम को भी थोड़ा सा चक्कर लगा लेना चाहिए छत में जाके खाना खाने के बाद। अगर छत है आपकी तो कह रही हूँ, कई फ्लैट होते हैं उनमें छतें वगैरह नहीं होती हैं, तो अगर छत है आपके तो जरूर ठंडी हवा खाएं आप। और नहीं तो अपनी थोड़ी सी सड़क में आगे घूम लें आप। ऐसा कुछ जरूर करें जिससे थोड़ा सा आप प्राकृतिक हवा ले सकें।
तो आज मैंने पालक निकाले, पुदीने निकाले और एलोवेरा निकाला। तो यही कहने के लिए मैं यहाँ बैठी हूँ कि एलोवेरा की मैंने एक वीडियो बनाई है अपने दूसरे चैनल में। एलोवेरा जो जेल है उसको निकाला है मैंने और उसके मैंने कई उपयोग दिखाए, मतलब उसमें बताए हैं। तो आप जरूर देखिएगा वो वीडियो, मेरी जरूर देखिएगा और उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिए। रिक्वेस्ट करती हूँ मैं आपसे कि मेरे उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें और अच्छा लगे तो लाइक करें, मेरी वीडियो को शेयर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें अगर अच्छी लगे तो। उसमें मैं काफी तरह के जो घरेलू चीजें उन्हीं से मतलब घरेलू इलाज बताती हूँ, उपयोग होता है ना जो घरेलू चीजों का, जो उपचार बताती हूँ घरेलू चीजों से, हर एक ही चीज का जो हमारी किचन में होती है उनमें से हम अपने आप को सही कर सकते हैं। एक बार के लिए सही हो जाते हैं, हाँ ज्यादा बड़ी बीमारी हो तो हमें डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता है, लेकिन जो छोटी मोटी बीमारियां होती हैं उसके लिए मैं छोटे छोटे आपको उपाय बताती हूँ उस चैनल में। मैंने बहुत सी किताबें पढ़ी हुई हैं, इस कारण मैं आपको बताना चाहती हूँ कि भोजन के द्वारा किस तरह से हम अपने मतलब जो रोग है उनको ठीक कर सकते हैं। और जो किचन में चीजें होती हैं जैसे मसाले होते हैं, जैसे जीरा होता है, दाना मेथी, सौंफ वगैरह, इन सब के मैं उसमें धीरे धीरे आपको जो है उपयोग फायदे सब बता रही हूँ उस चैनल में। तो आप उस चैनल को जरूर देखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और आज की वीडियो में इतना ही कि मैं यही कहूंगी कि प्राकृतिक हवा जरूर लें, छत पर जाकर छत की सैर जरूर करें सुबह के टाइम में बिल्कुल। तो जो पक्षियों की चहचहाट आपको सुनाई देगी, जो ठंडी हवा आपको मिलेगी, उससे आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगी और आपका दिन भर अच्छा निकलेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो के साथ।